जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित से संबंधित क्वेश्चंस थे जो कि हमने आप यदि हमारी इसके पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि घड़ी की जब दोनों सुइयां आपस में क्या करें, एक दूसरे से मिलती हैं तो कंडीशन कि तब उस कंडीशन में क्या होगा। और आज हम आपको बताएंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो तो कंडीशन में आपका क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, देखिए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, यानी कि दोनों सुई बिल्कुल दो तरफ हो, एक उत्तर एक दक्षिण, यानी दोनों का आमना सामना न हो, एक इधर हो तो दूसरी इधर हो। उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जब दोनों घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं तो क्या होता है। उसके लिए हमने आपको इसके पहले भी एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला यहाँ पे भी काम करेगा कि जब सुइयों के बीच की दूरी की बात करें कि सुइयों के बीच की दूरी, सुइयों के बीच की दूरी, जब सुइयों के बीच की दूरी की बात करता है तो सुइयों के बीच की दूरी यानी m बराबर आपका हो जाएगा 2/11 कोष्टक में h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। ये हमारा फार्मूला है दोस्तों कि h1 गुणे 30 प्लस माइनस क्या हो गया, थीटा। जहाँ h1 बराबर समय में दिया हुआ पहला घंटा, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ पहला घंटा, थीटा का मान आवश्यकता के अनुसार रखते हैं कि जब थीटा का मान यदि विपरीत कह रहा है, देखिए जब कह रहा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, विपरीत शब्द, जब भी विपरीत शब्द आ जाए, विपरीत, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा थीटा का मान होगा 180 डिग्री। क्यों होगा उसको देख लीजिए कि आखिर थीटा का मान 180 क्या होगा जब विपरीत की बात करें। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे 12, 6, 3, 9, ठीक है, इस तरह से कहता है तो मान लीजिए इस टाइम हमारा घड़ी में क्या बज रहा है, 6 बज रहा है। क्या है, 6। जब घड़ी में हमारे 6 बजेगा तभी तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, तभी तो आमने सामने बिल्कुल, एक उधर को और एक इधर को। जब विपरीत होते हैं तो ये कोण जो होता है, ये वाला कोण 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 180। और उसके बाद से ये वाला जो कोण होता है ये भी 180 डिग्री का, यानी कि जब पूरा मिला देते हैं तो घड़ी में पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और यदि आधे की बात करें तो 180। अगर यहीं पे यहाँ तक की बात करता कि ये 3, ठीक है, 3, यानी इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश जो होता है ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होगा दूसरा चतुर्थांश। तीसरा वाला अगर चतुर्थांश की बात करें तो ये भी 90 का होता है, और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो ये भी 90 का, यानी कि 90 के सब होते हैं। और यदि एक दूसरे के विपरीत हैं तो जब विपरीत की बात करेगा तो उस समय हमारा थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आइए हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको बिल्कुल कर लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 और 5 बजे, 4 और 5 बजे के ठीक बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। ठीक है,
दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी? तो देखिए, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो थीटा का मान 180 अंश होगा। तो इसको आप फार्मूले से निकाल सकते हैं कि m बराबर 2/11 यानी H1 का मतलब हुआ हमारा पहला घंटा। तो पहला घंटा क्या है? 4 है, अगुड़े क्या हो गया? 30। अब प्लस माइनस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 180 अंश। थीटा की जगह क्या रखेंगे? 180 अंश। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। हमने कहा जब भी विपरीत होंगी तो कोण जो है 180 अंश का बनेगा। और 2/11 और 4 टाइम क्या हो गया? 12। 120 प्लस माइनस 180 अंश। अब इसके बाद कहता है कि यहाँ पे कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। यदि पहला पद कम हो और दूसरा पद क्या हो? ज़्यादा हो। अगर पहले पद का मान कम होगा तो जोड़ देंगे और दूसरे पद का मान अधिक होगा तो घटा देंगे। तो इसमें पहले पद का मान कम है तो इसको जोड़ देंगे और दूसरे पद का मान यदि अधिक होता तो इसको क्या करते? घटा देते। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 2/11 और 120 प्लस 180 अंश। अब देखिए इसको जोड़ दिए हम, जोड़ देने के बाद आ जाएगा देखिए 120 में 80 जोड़ दीजिए, आपका 201 300 हो गया। 300 और आप गुणे 2/11, 3 दूना के कितना हुआ? 600। 600/11। अब 600/11 यानी 600 में हमें किससे भाग देनी है? 11 से भाग देनी है। ठीक, तो 11 × 55 हमारा कितना बचा? 5। 50 हो गया। 11 चौक को 44। ठीक है, कितना हो गया? 50 में 44 गया 6, यानी कि बेटा इतना। यानी कितने बज के कितने मिनट पे? 54 मिनट पे क्या करेगी हमारी घड़ी? एक दूसरे को मिलेंगी। 54 मिनट पे मिलेंगी। वो समय हमारा होगा कब? 4 बज के 54 मिनट 6/11। इतने मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? ये विपरीत होंगी। क्या होंगी? विपरीत। ठीक है, इतने मिनट पे यानी कि 4:54 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। आइए इस तरह से इसको देख लिए। अब इसको आप बिल्कुल अपने शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं कि इसको कैसे। ये तो हमारा फार्मूला था। देखिए, मान लीजिए कि एक हमारी ये घड़ी है, हमारी ये घड़ी है। इसमें हमारा यहाँ होगा 12, 3, 6 और 9। इनके बीच में इधर कहीं होगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, इस तरह से यदि है तो ये बात कर रहे हैं कि 4 बजे की। जब ये 4 बजे की बात करें, क्योंकि सवाल में हमारा था 4 और 5 बजे के बीच, तो 4 बजे की बात करेगा तो मान लीजिए 4 कब बजेगा? जब एक सुई 12 पे और दूसरी सुई क्या हो? 4 पर हो। एक सुई 12 पे और दूसरी सुई क्या हो? 4 पर रहेगी। ठीक, तो हमारा कितना बजेगा? 12 बजेगा। देखिए, यहाँ से यहाँ अगर है तो कितना मिनट घड़ी हमारी पीछे अभी है? 20 मिनट। 20 मिनट पीछे है कि नहीं है? ठीक, इसके बीच की दूरी है 20 मिनट। लेकिन कह रहा है कि घड़ी हमारी एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो विपरीत के लिए कब होगा? जब ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ की बात करें यदि, तो कुल टोटल दूरी यानी यहाँ से यहाँ ये कितने मिनट पीछे? यदि यहाँ से केवल यहाँ की बात की जाए तो ये 30 मिनट आगे होगा। अगर 20 मिनट पीछे है तो 20 मिनट इसको तो चलाएंगे ही, इस 20 मिनट के बाद ये 30 मिनट को और आगे लाएंगे। ये 30 मिनट यदि और आगे बढ़ाए तब तो हमारा जाके दो घड़ी एक दूसरे के क्या हुई? विपरीत हुई। तो क्या कह रहा है कि 20 मिनट जो पीछे है वो तो बढ़ाएंगे ही। ठीक, और मिनट वाली सुई को 20 मिनट पीछे और 30 मिनट और उसको आगे बढ़ा दें, तब जाके एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। यदि 30 मिनट और आगे बढ़ा दें आगे,
तो 30 मिनट ये और 20 मिनट ये दोनों मिला के कितना हो गया 50 मिनट। जब 50 मिनट की दूरी यदि घड़ी चल लेगी मिनट वाली तो हमारी एक दूसरे की घड़ियां क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जब 50 मिनट ये चल दिया तो हमने अभी कहा था कि एक मिनट में कितना चलता है 12/11। जब कितना चलेगा 12/11, तो 12 पचे कितना हो गया 60, यानी 600 अब बटे कितना हुआ 11, 600/11 काट देंगे, आ गया हमारा 54, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। जो इसके पहले हमारा अभी आया था कि इसको काटेंगे तो 54 सही कितना आया 6/11, यानी हमारी घड़ी कब मिलेगी, एक दूसरे को कितने मिनट में मिलेंगी, तो विपरीत जो होंगी कब होंगी 4:54 6/11, इतने मिनट पे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ये विपरीत होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। अब देखते हैं इसके बाद एक छोटा सा सवाल और इसमें देख लीजिए। यदि हमसे पूछ देता कि 8 और 9 बजे के बीच किसके कब 8 और 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, 8 और 9 बजे के बीच सुइयां एक दूसरे के कब विपरीत होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा यही फार्मूला फिर काम करेगा, 8 और 9 बजे के बीच, यानी जो हमारा यम है 2/11 गुणे H1, H1 का मान कितना आ गया हमारा 8 हो गया, गुणे क्या हो गया 30, अब प्लस माइनस विपरीत की बात फिर किया है इस क्वेश्चन में भी कि 8 और 9 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत कब होंगे, 8 और 9 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जब विपरीत की बात करें, जब भी विपरीत की बात करेगा तो क्या करेंगे, इसमें थीटा का मान 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। अब देखते हैं 2/11, 8 तरीके कितना हुआ 24। अब देखिए यहाँ इसको 180 को घटा देंगे क्योंकि ये वाला मान बड़ा है, पहला पद बड़ा हो गया तो अंतिम पद को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, देखिए 2/11, अब 240 है, 240 में से 180 को कम कर दीजिए, कितना बचा 60 बच गया। इस 60 में इससे गुणा कर दीजिए 2 से, तो 6 दूना के कितना हुआ 12, 120, अब बटे में क्या आ गया हमारा 11, 120/11। अब इसको काटते हैं तो 11 दामे 110, ठीक है, कितना बचा 10, और 10/11, यानी कि 8:10 8:10 10/11 मिनट पे क्या करेगी हमारी घड़ी एक दूसरे को मिल जाएंगी। इतने पे दोस्तों क्या करेंगी 8:10 पे ये घड़ियां एक दूसरे को आपस में मिलेंगी। और वीडियो को देखिए, इसमें जो है आपको फार्मूले से बता दिया, और इसको आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी उसी तरह से लगा सकते हैं जिस तरह से हमने इसके पहले आपको बताया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।